सुहन जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम आ चुके हैं पाईटॉर्च के अपने एक और लेक्चर में। और आज से हम शुरू करेंगे कोड करना और हम जानेंगे चीज़ों को कैसे क्या चीज़ें होती हैं। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने देखा कि किस प्रकार से आप पाइथन किस तरह से आप पाईटॉर्च को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लोकल में, अपने कोलैब में, अपने कैगल में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। और आज हम पहला इसका लेक्चर देखेंगे किस प्रकार से टेंसर्स बनाए जाते हैं। तो हम चलते हैं इस पे। जब मैं डॉक्स पे जाऊंगा, जब आप पाइथन के डॉक्स में जाएंगे, मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। जब आप डॉक्स चेक करोगे तो आप यहाँ से देखेंगे कि पाईटॉर्च डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहला ही आपके पास टॉर्च आता है और टॉर्च के अंदर आपको सबसे फर्स्ट थिंग आपको मिलता है टेंसर्स। तो जो आप टेंसर्स के बारे में यहाँ पे जब देखेंगे, जब मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, व्हेन आई विल सर्च लाइक टेंसर, तो जब आप यहाँ टेंसर सर्च करेंगे तो टॉर्च टेंसर्स में आप जाइए और यहाँ पे आपको टेंसर्स मिलते हैं। टेंसर्स हैं क्या, क्या टेंसर होता है क्या नहीं होता है, तो इसके लिए हम चलते हैं गूगल पे और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट इज टेंसर। तो जब इमेज आप देखोगे तो टेंसर, व्हाट इज टेंसर, सबसे सबसे बेसिक एग्जांपल और सबसे अच्छा एग्जांपल जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो हम इसको लेते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और मैं इसको दिखाता हूँ। देखो, या फिर अगर आप ऐसे बात करो कि हाँ, तो ये हम यहाँ पे टेंसर देख सकते हैं। क्या टेंसर है? तो सिंपल से हम देखें, आपको स्केलर पता है व्हाट इज स्केलर? एक जो सिंगल सा नंबर है उसको हम स्केलर बोलते हैं कि भाई ये चीज स्केलर है, इसको आप स्केलर बोल सकते हो। जब आपकी कोई भी एक वर्टिकल या फिर हॉरिजेंटल रो बनती है जिसमें कि हम डेटा रखते हैं, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। जब भी ये वेक्टर जो है वो 2 by 2 या फिर डायमेंशन इसका बढ़ जाता है, यानी 1 डायमेंशन से ज्यादा होता है, तो उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। और इसी में जब आपके मल्टीपल डायमेंशंस आ जाए, डायमेंशंस, तब हम इसको क्या बोलते हैं? टेंसर बोलते हैं। अब टेंसर का एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या समझ सकते हो आप? जैसे कि हम कलर कोडिंग समझते हैं ना, जैसे कलर, ठीक है, कलर्स होते हैं ना, कलर 264 और 244 ऐसे करके 224। टेंसर कलर अगर मैं दिखाऊं, हाँ, तो ऐसे समझो आप कि दिस इज ऑल्सो अ टेंसर। ओपन इमेज न्यू टैब। तो हम हमेशा देखते हैं कि आरजीबी टाइप के कलर होते हैं। कौन से होते हैं? आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू। तो रेड ग्रीन ब्लू में क्या होता है कि एक सिंपल 224 जो हमने MNIST डेटा सेट पे काम किया था, हमने उस पर देखा था, तो हमने देखा था रेड ग्रीन ब्लू का एक हमारा कलर कोडिंग होता है सभी इमेज में। अब इसके अंदर क्या होता है, ये 224 है, ये 224 है, और ये 3 है, 3 चैनल्स हैं, दिस इज 224, दिस इज 224। बट इसके अंदर जो 3 चैनल्स हैं, दिस इज नोन एज द टेंसर। आप इसको बोल सकते हैं टेंसर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज। अगर हम यहाँ पे देखें टेंसर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं, हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से, जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा किस प्रकार से पढ़ सकते हो। तो ये आप देखो, इसको जब हम न्यू टैब में ओपन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये देख रहा हूँ। ठीक, अभी ये इमेज शायद पूरी तरीके से ओपन नहीं हुई थी। ओपन इमेज इन न्यू टैब, और ये देखो कि ये क्या है, डेटा सेट 1 है, इसके को एक्सप्रेशन, इसको कलेक्शन किया नेटवर्क में और ये टेंसर बना दिया। ठीक, जिसके अंदर हमने ये, मैंने तुम्हें, जब तुम टेंसर फ्लो पढ़ रहे थे ना, तब भी मैंने तुम्हें वहां पे बताया था कि टेंसर्स होते क्या। ठीक है, तो यही क्या है, ये आप टेंसर की पाइटॉर्च आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप टेंसर्स के बारे में आप बात करेंगे। तो हम इसमें देखेंगे किस प्रकार से हम टेंसर्स को बना सकते हैं, या फिर किस प्रकार से आप इसमें चीजों को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं शेल को क्रिएट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, एक न्यू नोटबुक बनाता हूँ ड्राइव। ठीक, हम कोलैब पे काम करेंगे और ताकि मैं तुम्हें ये जो शीट्स है ना, ये डायरेक्टली तुम्हें शेयर कर सकूं अच्छे से, और फिर तुम में भी कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये शीट ओपन होने दो और इसको हम सबसे पहला नाम देंगे 00 टेंसर इंट्रो। ठीक है, टेंसर इंट्रो .ipynb। ठीक है, तो जब आप इधर जाएंगे, टॉर्च डॉट टेंसर करके, आप ऐसे नहीं सर्च कर रहा है तो सिंपल आप ऐसे सर्च करो, टॉर्च डॉट टेंसर। टॉर्च डॉट टेंसर, कुछ भी अगर पाईटॉर्च से रिलेटेड कोई भी चीज आपको सर्च करनी है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल लिखना है टॉर्च डॉट टेंसर और टॉर्च डॉट समथिंग, और वो आपके पास में उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा। तो देखिए, टॉर्च डॉट टेंसर इज अ मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ अ सिंगल डेटा टाइप। एक सिंगल डेटा टाइप के एलिमेंट्स को इसने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे उसने कंसिडर करा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कैसे करते हैं आप, सिंपल सा जब भी आप देखेंगे तो हम पहले स्केलर देखते हैं, कैसे कैसे स्केलर हैं या फिर क्या चीज है।
तो अगर मैं, क्योंकि हमने यहाँ बात करी ना स्केलर्स की, दिस इज स्केलर, तो अगर मैं कोई भी एक नंबर लेता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 4, ठीक है, और मैं इसका टाइप लिखता हूँ, टाइप ऑफ ए, तो अभी जब हम रन करेंगे तब ये थोड़ा सा कनेक्ट होता है, इसमें ये शेल कनेक्ट होगी जा करके। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा इस पेज को, ताकि ये आपको क्लियर तरीके से दिख पाए, ठीक है। टाइप ऑफ ए जब आप सर्च करेंगे तो आपको ये इंटीजर दिख रहा है, ये अभी तक ये टेंसर नहीं है, ठीक है। टेंसर हम इसको कैसे बनाते हैं? टेंसर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लिखेंगे टॉर्च डॉट टेंसर, ठीक है, और इसके अंदर मान लो आपने 4 लिख दिया, ठीक। अब जब आप देखेंगे तो ये बोलेगा भाई टॉर्च इज नॉट डिफाइंड, तो अभी तक हमने टॉर्च को डिफाइन नहीं किया है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से टॉर्च को इनपुट इंपोर्ट कर लेते हैं, तो इंपोर्ट टॉर्च, बस इतना सा इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट टॉर्च, और वो अपने आप समझ जाएगा कि आप पाईटॉर्च इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी हम पहले एक सिंपल सा स्केलर डाल, मैं इस कॉपी इमेज को करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ कि फर्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, लेट्स क्रिएट स्केलर, ठीक है, स्केलर, और मैं ये इमेज जो है वो यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक, ताकि कभी भी अगर आपको इन फ्यूचर इसका रेफरेंस चाहिए हो कि भाई क्या हम बना रहे हैं और क्या ये हो रहा है, तो वो यहाँ से आराम से आपको मिल जाए, ठीक। मैं इतना ही बड़ा बनाऊंगा तो ये मिल जाएगा। तो हम पहले स्केल टॉर्च डॉट टेंसर जब आप रन करेंगे तो ये एक स्केलर बनेगा। स्केलर मीन्स कि जिसका सिर्फ आपके पास में जीरो डायमेंशन होता है। क्या होता है? जीरो डायमेंशन। तो आप जब आप यहाँ पे टाइप ऑफ ये देखेंगे तो ये बोलेगा टॉर्च डॉट टेंसर, बट जब आप यहाँ पे ए को प्रिंट करेंगे ना, ए को प्रिंट करोगे तो आपको दिखेगा टेंसर 4, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यू आर गेटिंग टेंसर 4, दैट्स इट, ठीक है। अब अगर आप इसका डायमेंशन देखना चाहते हैं तो अच्छा, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, ए स्केलर, या फिर इसको एस के नाम से डाल देते हैं ताकि हम स्केलर बना रहे हैं, ठीक है। और इसको भी मैं एस लिख देता हूँ और हम इसको यहाँ पे रन करेंगे और मैं इसको भी रन करूंगा, ठीक है। तो अब मान लो मैं इसका डायमेंशन देखना चाहता हूँ, तो अगर हमें टॉर्च डॉट टेंसर हमने देखा है कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, ये सब कुछ फ्लोट वगैरह होता है। अब देखिए यहाँ पे इसने टेंसर बनाया, हम उस पर भी चलेंगे, अभी ये पूरा कोड हम लेंगे। बट अगर मुझे इसका डेटा टाइप देखना है तो मैं क्या लिखूंगा, एस डॉट एन डायमेंशन। जब आप एन डिम लिखेंगे तो आप दिखेगा यहाँ पे डेटा सेट आपको कितना मिल रहा है, आपको यहाँ पे कितना दे रहा है, दैट इज 0, आप यहाँ पे 0 लेके आ रहे हैं। तो इसलिए हमें ये चाहिए। तो अभी तक आप देखो, आप यहाँ पे एस को प्रिंट नहीं करा पा रहे हो, वेन एवर यू आर राइटिंग एस, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एस टेंसर 4 आ रहा है, लेकिन अगर मुझे इसका पूरा वैल्यू चाहिए क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा, एस डॉट आइटम। तो जैसे ही आप आइटम लिखेंगे तो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू दिख जाएगी कि भाई ये 4 वैल्यू जो है वो हमारी इस टेंसर की या फिर स्केलर टेंसर की हमारे पास में वैल्यू है, ठीक है, दैट्स इट। तो हमने क्या देखा, हमने टेंसर देखा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास वेक्टर है। वेक्टर क्या है, जिसका जो डायमेंशन है, ये सिंगल डायमेंशन होता है बट इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज रखे होते हैं। तो अगर हमें वेक्टर बनाना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे, मान लो, अच्छा एक और तरीका होता है इसमें टाइटल डालने का, तो टाइटल लिख के आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज वेक्टर। तो एक ऊपर एक टाइटल बन जाएगा, ठीक। तो मैं वी से इसको डिफाइन करता हूँ और मैं लिखूंगा टॉर्च डॉट टेंसर, और इसके अंदर क्योंकि मैं मल्टीपल वैल्यूज डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 7,4। और जब मैं यहाँ पे 7,4 लिखूंगा और वी को प्रिंट करूंगा तो ये मेरे को एरर देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आई नीड ओनली वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। बट अगर मैं यहाँ पे वेक्टर बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको क्लोज करना पड़ेगा, जस्ट लाइक एरे, जैसे हम एरे बनाते हैं। तो अब जब हम देखेंगे तो v 7,4 मुझे मिल रहा है। अब अगर मैं v का एन डायमेंशन देखूं, एन डायमेंशन, और मैं v का शेप देखूं, अगर आप देखिए शेप देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, टॉर्च डॉट साइज 2 और इसका डायमेंशन 1 है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे हटा दूं, मैं अगर सिर्फ वी एंडिंग दिखाऊं, अच्छा इधर मैंने एक चीज आपको और नहीं दिखाई, मैं अगर इसका शेप दिखाने चलूँ आपको कि एस डॉट शेप, जो आप शेप देखेंगे तो क्योंकि ये वो नहीं होता, तो शेप देखोगे तो शेप क्या मिलेगा तुम्हें, 0, कुछ भी शेप है ही नहीं इसका। बट अगर मैं इसका एंड डायमेंशन लेकर के और वी डॉट शेप दिखाऊं कि इसका शेप क्या है, तभी बोल देगा भाई 2 साइज का आपका ये वेक्टर है, ठीक। एक में वो दिखा रहा है, कुछ नहीं है ज्यादा, इतना कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अभी दिखा रहा है भाई आपको ये शेप है। और हमने क्या देखा इसमें कि आइटम, हमने डायमेंशन देख लिया, हमारे पास में 1 है, और अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए होगी, आई विल राइट वी आइटम, और मुझे यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगी। आइटम हम सिर्फ स्केलर के लिए यहाँ पे डाल सकते हैं, तो यानी कि आइटम वाला फंक्शन इसके अंदर ये काम नहीं करेगा। तो ये क्या बोलेगा, दिस विल गिव यू एरर,
ठीक है, हम इसको यहाँ पे कमेंट आउट करके फिर से रन कर देते हैं ताकि मेरे को यहाँ पे एरर नहीं चाहिए। या फिर एक काम करते हैं, इसको एरर में ही रखते हैं और कभी अगर जरूरत पड़ी तो हम आगे इसको देख लेंगे। ठीक, मैं इसको हाइड कर देता हूँ इस आउटपुट को। ठीक है, नाउ ये हमने क्या देखा, वी हैव टॉक्ड अबाउट वेक्टर। अब हमारा अगला क्या है, हम अगला चलते हैं टाइटल, दैट इज व्हाट वी हैव मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स की बात करूं तो मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक्स में हमारे पास रोज और कॉलम्स दोनों है, तो दिस इज रोज दिस इज कॉलम्स। तो अगर हम रोज और कॉलम्स दोनों की बात करते हैं तो मैं क्या लिखता हूं, मैं इसको m से डिनोट करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा टॉर्च डॉट टेंसर। तो अभी तक हमने क्या किया, जब हम स्केलर दे रहे हैं, हम जब यहाँ पे स्केलर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, whenever we are writing a scalar, तो अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करूं ताकि मैं आपको यहाँ दिखा सकूं, तो whenever we want to write a scalar, हम क्या लिखते हैं, सिंपल एक नंबर लिखते हैं। जब हमें कोई दो वैल्यूज चाहिए होती हैं हम यहाँ पे ये लगा देते हैं। बट अगर मान लो मेरे को यहाँ पे मल्टीपल चाहिए तो मैं यहाँ पे दो लगा सकता हूँ ऐसे, 1,2। तो अब ये क्या बोलेगा, ये यहाँ पर फिर बोलेगा क्योंकि हम इसमें पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स दो देना है, एक आर्ग्यूमेंट ये है और एक आर्ग्यूमेंट मेरे पास में ये है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इसके अंदर आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक ही दे सकते हैं। देखो जैसे ही आप यहाँ टॉर्च डॉट टेंसर पे जाओगे ना, आपको दिखेगा कि जब आप यहाँ देखते हैं ना तो आप सेल्फ और डेटा दे सकते हो आप यहाँ। ठीक है, इफ डेटा इज ए टेंसर रिटर्न्स एंड अलाइन दिस दिस, तो आप इसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। जितना भी आप देखोगे ना नीचे जा करके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक वैल्यूज यहाँ पे मिलेंगी। देख रहे हो यहाँ पे, फिर हम डेटा टाइप डालेंगे वो बात बताता हूँ। तो वैल्यू में एक डाल सकते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट आई कैन डू इज, हम इसको एक और ब्रैकेट में डाल दें। तो जो आप ऐसे ब्रैकेट में डालेंगे और आप यहाँ पे m को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये टेंसर ये मिल गया। अब अगर मैं m डॉट या टाइप ऑफ m निकालूं तो मेरे को क्या मिलेगा, टेंसर। ठीक है, दैट्स ओके। बट अगर मैं m डॉट एंडिम निकालूं तो मेरे को क्या मिलेगा, दैट इज ट्रू। m डॉट एंडिम मेरे को क्या दे रहा है, टू, और ऊपर मेरे को क्या दे रहा था यहाँ पे, 1। ये एक आपके पास तरीका है कि आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल सको। बट द बेस्ट थिंग इज कि आप जब मैट्रिक्स बनाइए तो उसको डबल स्क्वायर में डालिए। ये हम करली ब्रेस की बजाय, यानी हम स्क्वायर ब्रैकेट, ये ब्रेसेस की बजाय हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे। तो ये किस प्रकार से काम करेगा, इट विल एक्ट लाइक कि जनाब ये आपका ऐसे, मैं अगर यहाँ पे एक्स कैली ड्रॉ ओपन करूं और मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाऊं, तो ये कुछ ऐसा काम करेगा। यानी कि हम जो मैट्रिक्स बनाते हैं ना, तो मैट्रिक्स हमारे पास में होती हैं कुछ ऐसे। मान लो ऐसे किया हमने और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर एक मैं लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे। ठीक, समझ गए। तो इसके अंदर यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो आती हैं कि भाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक, वो यहाँ पे हम लेकर के आते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज करो 2, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज करो 3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10। ठीक, तो ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स है जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं इस प्रकार से कि भाई हमारे पास में ऐसा है कुछ कि भाई 2,2 ये एक मैट्रिक्स हो गई, और इसके एंटर करते ही 3,3, 3,4, ये ऐसी हमने मैट्रिक्स बना दी। जब आप देखो ना डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, जब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कभी, तो ये उस प्रकार से काम करता है। ठीक, तो हमने क्या किया, m डॉट एंडिम हमने बनाया और हमने ये कर दिया। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, हम इसका अगर हम शेप देखें, तो अगर मैं इसका शेप देखूंगा ना, m डॉट शेप, और जब आप ओके सॉरी, मैं हमेशा पता है मैं इस चीज में बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ कि क्या इसमें से ब्रैकेट में जाएगा, क्या ब्रैकेट में नहीं जाएगा। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा एक टॉपिक है कि मैं क्या कहूँ। तो अब देखो इसमें साइज क्या है, इसमें 2,2 साइज है, इसमें आपको कितना मिल रहा है, 2 साइज मिल रहा है, बट इसमें आपको कितना मिल रहा है, 2,2 साइज मिल रहा है। ठीक, तो अब इससे एक मैं एग्जांपल, एक चीज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो जब शुरुआत में जब आप आए थे, जब हमने यहाँ पे दिया तो इसमें टॉर्च डॉट टेंसर हमने स्केलर जब बनाया, हमने कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया। तो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया मीन्स ये स्केलर है। अगर आपका सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहा है तो इट मीन्स ये आपका वेक्टर है, और इसका डायमेंशन क्या होगा, जितने भी आपके स्क्वायर ब्रैकेट होंगे। तो एक स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एक डायमेंशन। काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, यहाँ पे हम कितने देख रहे हैं, एक ये पहला और एक इसके अंदर दूसरा, तो दो स्क्वायर ब्रैकेट आपके दिख रहे हैं इनहेरिट करते हुए। तो यानी ये क्या है, दिस इज अ मैट्रिक्स।
ठीक है, अगर हम इसकी बात करें दिस इज अ मैट्रिक्स और इसके साथ में काम करते हैं। तो एक स्केलर जब कंबाइन होते हैं, दो स्केलर्स आपस में मिलकर वेक्टर बनाते हैं और दो वेक्टर आपस में कंबाइन होकर मैट्रिक्स बनाते हैं। आप डिफरेंट मैट्रिक्स कह सकते हो, डिफरेंट मैट्रिक्स आपस में कंबाइन होकर के आपका टेंसर बना देती है। ऐसा सिंपल सा सिस्टम है। या फिर कह सकते हो अगर दो से ज्यादा आपके पास में वेक्टर्स आ गए तो वो आपको क्या बना देती है, मैट्रिक्स बना देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे टेंसर की बात करें, मैं यहाँ से फिर एक टाइटल डालूंगा, टाइटल डाल दूंगा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेंसर, ठीक है, और TITLE स्मॉल में होना चाहिए, ठीक है। टेंसर्स, तो हम टेंसर के लिए मैं उसको टी लिखता हूँ, आई विल डिनोट इट विद टी, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेंसर डॉट नहीं, टॉर्च डॉट टेंसर, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, पहला स्क्वायर ब्रैकेट डन, दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट डन, और तीसरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा। तो पहली वैल्यू मेरी मान लो 1,2,3, ठीक, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बंद किया। नेक्स्ट में आया 4,5,6, स्क्वायर ब्रैकेट बंद किया। देन मैं आया 7,8,9। तो ये मैंने क्या बना दिया, एक मैंने मैट्रिक्स बना दिया या फिर एक टेंसर बना दिया। अब अगर मैं यहाँ से टी को प्रिंट कराऊं तो मुझे मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन अगर मैं इस टी डॉट एन डिम देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट द 3 डायमेंशन है, 3 ब्रैकेट 3 डायमेंशन, ठीक है। वही मैंने जैसे बोला, टी डॉट शेप आप जब देखेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पे शेप कितना है इसका, तो आपको दिखेगा कि अब ये शेप आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, दैट इज 1,3,3। अभी तक आपको क्या दिख रहा था, 2,2, बट टेंसर्स 3 डायमेंशनल होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा, दीज आर द 3 डायमेंशन, RGB इस टाइप, ये मल्टीपल डायमेंशन आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मल्टीपल डायमेंशन देख सकते हैं कि ये 2D टेंसर है, ये 1 डायमेंशन टेंसर है, ये 2 डायमेंशनल टेंसर है, ये 3 डायमेंशनल टेंसर है, ये 4 डायमेंशनल टेंसर है, इसके अंदर 4 डायमेंशन है, ये 5 डायमेंशन टेंसर है, ये 6 डायमेंशन टेंसर है। तो आप मल्टीपल डायमेंशन के टेंसर्स को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी एक इमेज दिखाता हूँ, मुझे एक बहुत अच्छी इमेज मिली थी, दिस इज फ्रॉम अ वेरी गुड ब्लॉग। तो इसमें देखो ये किस प्रकार से आपकी जो इमेज है या फिर ये जो टेंसर्स हैं ये किस प्रकार से काम करते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो जैसे कि ये हमने एक टेंसर बनाया 1 2 3 3 6 9 2 4 5, ओके, 1 2 3 3 6 9 एंड 2 4 5। अब इसमें क्या है, जब हम साइज दे रहे हैं, टॉर्च डॉट साइज, या फिर हम जब डायमेंशन दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पे डायमेंशन कितना दिख रहा है, हमें यहाँ पे डायमेंशन मिला 133। अब इसमें क्या मतलब, किसका क्या मतलब है ये देखो। तो जो पहला 1 है वो आपका दिखाता है कि यहाँ पे कितने आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये आप मल्टीपल स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल सकते हो, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। ठीक, यानी कि कितने ये मैट्रिक्स के डायमेंशन है, ये 3 जो दिखा रहा है दिस इज द 3, ये आपका दिखा रहा है कितने नंबर ऑफ रोज हैं, यानी 0 1 2, तो 3 रोज आपको मिल गए। और ये लास्ट वाला दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है कितने नंबर ऑफ आपके कॉलम्स है, यानी एक ये वाला और एक 2 वाला और एक 3, 3 आपके ये हैं, और ये कितने हैं आपके पास, ये भी आपके पास में 3 है, ठीक, डायमेंशंस। अब अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, व्हाट आई विल राइट इज, मैं सपोज करो मैं इस टी मॉडिफाइड को, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूंगा, ठीक, T2 लिखता हूँ इसको, T2 लिखता हूँ, और इसके अंदर जैसे हमने यहाँ पे ये 2 दिए, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर एक और यहाँ पे कॉमा लगा के इसके अंदर एक और देता हूँ, मैं सपोज करो 3,4,5, ठीक, 3,3,3 और 2,2,2, ठीक, हमने एक ऐसा दिया। अब जो हम इसको रन करेंगे और मैं यहाँ पे T2 को प्रिंट करूँ तो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक। और अब मैं T2 डॉट एंडिम करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो आप यहाँ पे मुझे 3 मिल रहा है, बट हमें शेप कैसे मिलेगी, T2 डॉट शेप। तो T2 डॉट शेप जब मैं करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 3 बाई 3। तो दो यहाँ पे 3 बाई 3 के मैट्रिक्स हैं, दो यहाँ पे 3 बाई 3 के टेंसर्स हैं, तो कितने नंबर ऑफ टेंसर्स हैं, ठीक है। अब आगे से लो, अगर हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, मान लो मैं यहाँ पे T3 लिखता हूँ और मैं इसको यहाँ पे एक और यहाँ पे एरे लिखता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4,4,4, ठीक, ये मैंने यहाँ पे 4,4,4 डाला। अब अगर मैं यहाँ पे T3 लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इट विल गिव मी द एरर, एक्सपेक्टेड सीक्वेंस ऑफ लेफ्ट 4 एट डायमेंशन 1 गॉट 3, ठीक है। देखो कैसे,
यहाँ पे क्या है, ये हमने क्या किया, ये हमने एक ब्रैकेट डाला और हमने इसके अंदर इसको यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे 4 डाल रहा हूँ तो आई शुड मेक श्योर कि मुझे यहाँ पे भी 4 ही आने चाहिए। एट सपोज मैं डाल रहा हूँ 9,9,9,9। ठीक, अब जब मैं इसको रन करूंगा मेरे पास ये सही चल जाएगा, ये दोनों ही टेंसर्स मेरे पास सही सलामत होने चाहिए। तो अब जब मैं यहाँ पे T3 डॉट शेप जब मैं डालूंगा तो आपको मिलेगा 2 4 क्रॉस 3 के एरेज हैं आपके पास में। यानी कि ये जो पहला वाला है ये दिखाता है कितने आपके पास में अंदर n/n या फिर n×n के टेंसर्स हैं। ये दिखाता है कि कितने आपका साइज है और ये दिखाता है कितने उसमें आपके रोज हैं। तो देखो 4,3 क्या है, 4 इज द नंबर ऑफ कॉलम्स कि कितने कितने आपके कॉलम 1 2 3 4, और ये कितने 3 के कितने आपके ये हॉरिजेंटली, मतलब ये वर्टिकली कितने नीचे जा रहे हैं और ये हॉरिजेंटली कितने नीचे जा रहे हैं वो आप T3 से जान सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे T3 डॉट एंडिम करो तो डायमेंशन मेरा आपको पता ही है, डायमेंशन आपका 3 ही रहेगा। तो दैट्स द सिंपल थिंग। ठीक, समझ गए। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी आपका स्केलर होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सिंपल सा एक कंक्लूजन टाइप, तो अगर मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर 1 इज स्केलर मीन्स अ सिंगल नंबर। ठीक है, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली सपोज करो कि उसका जो डायमेंशन होगा तो डायमेंशन विल बी 0। ठीक है, डायमेंशन विल बी 0। टू, फिर हमारे पास में क्या है, वेक्टर। वेक्टर मीन्स अगर हम वेक्टर कभी सर्च करें ना, अगर आप वेक्टर देखो, अगर आपको फिजिक्स का थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है तो ये देखिए वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में आपके पास एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन आपके पास में होता है। व्हाट यू विल गेट, अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। ठीक है, तो कॉपी इमेज करेंगे और हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, वेक्टर नंबर विद डायरेक्शन। ठीक है, विद डायरेक्शन। ठीक है, इसका जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन विल बी इक्वल टू 1, और इसमें हम यहाँ पे ये इमेज डाल सकते हैं कि जो भी हमारे पास में ये इमेज है, अगर आप डालना चाहो तो इफ यू वांट। ठीक, तो हम वो नहीं डालते हैं। फिर नंबर 3 पर हमारे पास में क्या आता है, द थर्ड वन इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि 2D एरे। ठीक है, 2D एरे होता है जिसका जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा हमारे पास में 2 होगा। ठीक, और 4 क्या है, आपका टेंसर्स आते हैं जिसके अंदर क्या होता है, ए एन डी एरे ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो इसका डायमेंशन आप कैसे देख सकते हो, डायमेंशन आप देख सकते हो A, B, C, ऐसा कुछ आप मान सकते हैं। या फिर डायमेंशन क्या हो सकता है, कुछ भी प्रकार का डायमेंशन होता है, जैसे भी आप लिखो। ठीक, तो ये हम इसमें यहाँ पे सिंपल सा ये एक कंक्लूजन हम यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, समझ गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो इससे हमें क्या पता चला, अगर मैं आपको यहाँ पे लेकर के आऊं तो ए दिस इज अ स्केलर, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ मैट्रिक्स। इसको आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैसे भी लिख सकते हो, और ये जिसमें मल्टीपल ये आ गए वो हमारे पास में क्या हो गए, टेंसर्स हो गए। ठीक है, आई होप यहां तक तुम्हें क्लियरली समझ में आया होगा कि क्या है, क्या कंसेप्ट है और किस प्रकार से तुम्हारा ये टेंसर्स एंड एवरीथिंग वर्क करता है। तो अभी तक हमने देखा एक बेसिक चीज हमने पढ़ी, क्या है मतलब टेंसर्स आप कैसे क्रिएट करते हैं, स्केलर टेंसर और मैट्रिक्स वगैरह में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से रैंडम टेंसर्स बना सकते हैं, जैसे आपके रैंडम इंटीजर्स होते हैं और जैसे आपकी अलग अलग चीजें होती हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। आपसे मिलूंगा कल, तब तक के लिए बाय बाय।